So today we are going to start new chapter in civics, the union legislature. Okay. So the union legislature. Okay. So if you look into the government of India works through its three main organ: the legislature, the executive, as well as judiciary. ओके अब लेजिस्लेचर का क्या काम रहता है? लेजिस्लेचर मीन्स लॉ मेकिंग बॉडी. ओके एग्जीक्यूटिव मीन्स विच इन्फोर्सेस द लॉ. जो लॉस को इन्फोर्स करे उसे क्या बोलेंगे? उसे हम एग्जीक्यूटिव बोलेंगे. ओके एंड द थर्ड ऑर्गन इज जुडिशरी. जुडिशरी इंटरप्रेट द लॉ एंड सेफगार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन. जुडिशरी का क्या काम रहता है? बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को सेफगार्ड करना. ओके गॉट इट. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थ्री मेन ऑर्गन्स है: द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव, एज वेल एज जुडिशरी. लेजिस्लेचर का क्या काम है? लॉ बनाना. ओके एग्जीक्यूटिव का क्या काम है? लॉस को इम्प्लीमेंट करना. और जुडिशरी का क्या काम है? कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना, एज वेल एज जितनी भी लॉस ये लेजिस्लेचर बना रहा है और एग्जीक्यूटिव जितने भी ऑर्डर इन्फोर्स कर रहा है उन सब को देखना. ओके इंटरप्रेट करना, so that they cannot misuse their power. Okay got it. So three organs of the government. Okay legislature, executive, as well as judiciary. अब legislature हम किसे बोलेंगे? पार्लियामेंट को. ओके एग्जीक्यूटिव कौन हो जाएगा? एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अलॉन्ग विद द ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट. एंड थर्ड इज जुडिशरी. ओके सुप्रीम कोर्ट अलॉन्ग विद द लोअर कोर्ट. ओके हाई कोर्ट आ जाएगा और सबऑर्डिनेट कोर्ट आ जाएंगे. दैट विल बी इन द जुडिशरी. गॉट इट. द लेजिस्लेचर आर द लॉ मेकिंग बॉडी. Okay now at the center the law making body is called the parliament, and in the state the law making body is called the Vidhan Sabha or the legislative assembly. ओके सो अब ये जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर जो कि लॉ मेकिंग बॉडी है, तो सेंट्रल लेवल पर उसको क्या बोलेंगे? पार्लियामेंट. वेयर एज इन स्टेट इट इज़ कॉल्ड विधान सभा और लेजिस्लेटिव असेंबली. ओके बट सम स्टेट्स है बाइकेमरल लेजिस्लेचर. अब बाइकेमरल लेजिस्लेचर का क्या मतलब? जिसमें दोनों हाउसेस हो. फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट में तो हमें यूनियन लेजिस्लेचर में तो दो हाउसेस हैं, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा. बट स्टेट्स में देखा, मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स में अगर देखा जाए तो सिंगल हाउस है. ओके वहाँ सिर्फ एक विधानसभा है. बट देयर आर सम स्टेट इन विच there is bicameral legislature that consists of विधान सभा एंड विधान परिषद. जैसा कि यूनियन पार्लियामेंट में है लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही कुछ स्टेट ऐसे हैं वहाँ विधान सभा भी है एंड विधान परिषद है. अब कौन कौन से स्टेट है इसमें? आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, एंड महाराष्ट्र हो गया, एंड तेलंगाना. ये सारे स्टेट्स जो हैं इनमें बाइकेमरल लेजिस्लेचर है. ओके सो नाउ इंडिया इज़ वेरी बिग कंट्री. इंडिया को अगर देखा जाए तो इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है. सो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री एज इंडिया इज़ अ बिग कंट्री. ओके अब सेंट्रल एक ही गवर्नमेंट पूरे कंट्री पर रूल नहीं कर सकती. ऐसा क्यों? क्योंकि डिफ़िकल्टी होगी. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट न्यू दिल्ली से ही रूल करेगी तो बेसिकली जो ग्रास रूट जो डिस्टिंक्ट लैंड है यू कैन से, और बहुत सारे स्टेट्स हैं जो दिल्ली से फार अवे हैं, तो बेसिकली वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की डिफ़िकल्टी होगी. ओके एज अ रिजल्ट बेसिकली इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या है? फेडरल. मीन्स द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. ओके सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर डिवाइडेड है. ओके क्यों डिवाइडेड है? क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है. अगर बेसिकली सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम यू कैन से डिवाइड कर दे तो बेसिकली दे आर गोइंग टू फंक्शन ऑन देयर जुरिस्डिक्शंस. स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट को गवर्न करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया को गवर्न करेगी. ओके So let's see. So basically Constitution of India has provided the three list, okay, for the
डिवीज़न ऑफ पावर. अब बेसिकली सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो पावर है वो 3 लिस्ट में डिवाइडेड है. ओके, फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट. ओके, अब यूनियन लिस्ट में किसको अथॉरिटी है? ओनली द यूनियन लेजिस्लेचर हैज़ पावर टू मेक लॉस इन दिस लिस्ट. यूनियन लेजिस्लेचर का क्या मतलब? मीन्स पार्लियामेंट. ओके, यूनियन लेजिस्लेचर मीन्स पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. ओके, for example, some of the matters like you can say foreign affairs, defense, finance, all the matters of the national importance come under the union list. Okay, जो भी important you can say इम्पॉर्टेंट मैटर्स होते हैं लाइक फॉरेन अफेयर हो गया, डिफेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, नेशनल इम्पॉर्टेंस के जो मैटर्स होते हैं वो यूनियन लिस्ट गवर्न करता है. मीन्स उस पर लॉज कौन बनाएगा? यूनियन पार्लियामेंट. ओके, यूनियन पार्लियामेंट बनाएगा. ओके, मीन्स लोकसभा एंड राज्यसभा. मीन्स ये जो लॉ बनाएंगे ये पूरी कंट्री के लिए बनाएंगे. ओके, डिफेंस से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड और फॉरेन अफेयर से रिलेटेड. वेयर एज सेकेंड इज स्टेट लिस्ट. अब स्टेट लिस्ट में मैटर्स दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर अ स्टेट सच एज स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, public health, land and order, law and order. Okay, all these are going to be maintained by the state government. Okay, or you can say state legislature. Okay, यहाँ कौन लॉज बनाएगा स्टेट लिस्ट पर? स्टेट लेजिस्लेचर. ओके, अब थर्ड कैटेगरी की जो पावर डिवाइडेड है सेंट्रल एंड स्टेट के बीच में, दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट. ओके, अब कॉन्करेंट लिस्ट में बेसिकली बोथ आर हैविंग राइट टू मेक लॉज. सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट, union legislature as well as state legislature can make laws on the subject mentioned in the concurrent list. For example, education, forest, trade union, adulteration, etc. In these lists, both central as well as state government can make law. But in case अगर इनमें इन दोनों के बीच में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुई कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर, तो बेसिकली दोज लॉज विच आर मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिवेल्स. ओके, सेंट्रल लेजिस्लेचर जो लॉ बनाएगा वो क्या करती? प्रिवेल्स, वही मान्य की जाएगी. ओके, गॉट इट? So the power is distributed between the central and state government into 3 lists: union list, state list and concurrent list.